अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइंस लाइटनिंग नेटवर्क। बहुत से लोगों का मानना है कि बिटकॉइन हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का फ्यूचर है, लेकिन स्केलेबिलिटी इसका बहुत बड़ा मसला है जो इसके रास्ते में रुकावट है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। पेमेंट प्रोवाइडर वीज़ा प्रोसेस में एवरेज 4000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती हैं और मैक्सिमम 65,000 तक स्केल अप होती हैं। इसके बरक्स बिटकॉइन 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैंडल करता है करंट बिटकॉइन के ब्लॉक साइज के साथ, जो कि 1 MB है। इससे ये बात तो वाजिया है कि मेन ब्लॉकचेन बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, लेकिन इसको होने की ज़रूरत भी नहीं है। बिटकॉइन कम्युनिटी एक नई तकनीक के साथ आई जिसे लाइटनिंग नेटवर्क कहते हैं, और ये नेटवर्क स्केबिलिटी इश्यूज को हल करता है। इसका मेन पर्पस या आइडिया ये है कि रोज़मर्रा की छोटी ट्रांजैक्शंस को मेन ब्लॉकचेन में स्टोर होने की ज़रूरत नहीं है। इससे 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड वाली लिमिट भी अवॉइड होती है और इसको ऑफ चेन अप्रोच कहते हैं। जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। अब जानते हैं इसके काम करने का तरीका। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। हानिया रोज़ काम से वापसी पर रास्ते से एक रेस्टोरेंट से एक शेक का ग्लास बाय करती है। तो एक शेक के ग्लास के लिए ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन करना ज़रूरत से ज़्यादा ही एफर्ट करने वाली बात होगी। एक ग्लास शेक के लिए इसको शायद शेक के ग्लास की प्राइस से ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ जाए। लाइटनिंग नेटवर्क की मदद से हानिया इस शेक शॉप के साथ एक पेमेंट चैनल सेटअप कर सकती है। दोनों पार्टीज यानी कि हानिया और शेक शॉप दोनों को बिटकॉइन की एक खास अमाउंट डिपॉजिट करवानी होगी, जिसे मल्टी सिग्नेचर कहते हैं। एज्यूम करते हैं कि हानिया ने 0.05 बिटकॉइन को डिपॉजिट किया और शेक शॉप ने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि ये रिफंड्स को ऑफर नहीं करते। ये मल्टी सिग्नेचर एड्रेस बेसिकली एक सेफ है जो सिर्फ तब ही खुल सकता है जब दोनों पार्टीज एग्री हों। जब पेमेंट चैनल ओपन होता है तो एक बैलेंस शीट भी बनानी होती है जो कि ये बताती है कि एड्रेस में फंड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जो ये कहती है कि हानिया को 0.05 बिटकॉइन मिलेंगे और शेक शॉप को 0 बिटकॉइन मिलेंगे, इतने ही जितने उन्होंने डिपॉजिट किए। चूँकि पेमेंट चैनल मेन ब्लॉकचेन में ओपन होता है तो यहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, तो शेक शॉप ऑनर ये देख सकता है कि हानिया ने 0.05 बिटकॉइन डिपॉजिट किए हैं और इससे वो ये मेक श्योर कर लेता है कि उसको इसके पैसे मिल जाएंगे जैसे ही चैनल क्लोज होगा। जब चैनल ओपन है तो हानिया अपना शेक ऑर्डर कर सकती है। लेट्स से कि शेक की कॉस्ट है 0.001 बिटकॉइन। इसको पे करने के लिए हानिया को सिर्फ बैलेंस शीट को चेंज करना होगा। वो अपने बैलेंस में से शेक की प्राइस को माइनस कर लेगी, सब्ट्रैक्ट कर देगी और इस प्राइस को ऐड कर देगी शेक शॉप के बैलेंस में। तो अब मालूम हुआ कि हानिया के पास 0.045 बिटकॉइन है और शेक शॉप को मिले हैं 0.005 बिटकॉइन। फिर हानिया और शेक शॉप ने अपनी बैलेंस शीट को अपनी प्राइवेट की से साइन किया और दोनों पार्टीज ने इसकी कॉपी को अपने अपने पास रख लिया। हानिया उस वक्त तक शेक ऑर्डर कर सकती है जब तक कि पेमेंट चैनल में बैलेंस मौजूद है। इस तरह दोनों पार्टीज आपस में हज़ारों ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब मेन ब्लॉकचेन से अलग है। ये सब मेन ब्लॉकचेन में नहीं हो रहा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि पेमेंट चैनल को हानिया या शेक शॉप दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त क्लोज कर सकता है। इसके लिए करना सिर्फ ये होगा कि इनको लेटेस्ट बैलेंस शीट लेनी होगी जिसको दोनों पार्टीज ने साइन किया और इसको बिटकॉइन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देना है। माइनर्स फिर इस बैलेंस शीट पर मौजूद सिग्नेचर्स को वैलिडेट करेंगे। जब सब कुछ चेक हो जाता है तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फंड्स रिलीज हो जाते हैं। ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन में सिंगल ट्रांजैक्शन को क्रिएट करेगा। तो लाइटनिंग नेटवर्क वाज़ेह तौर पर मेन ब्लॉकचेन में लोड को कम कर रहा है। इसको ब्लॉकचेन में 2 ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होती है, एक पेमेंट चैनल को खोलने के लिए और दूसरी पेमेंट चैनल को क्लोज करने के लिए। साथ ही साथ ये बहुत सेफ है, सिक्योर है।
क्योंकि सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ वो बैलेंस शीट जो रिसेंटली हाल ही में साइन हुई है, सिर्फ इसके ज़रिए से मनी को अनलॉक किया जा सके। क्योंकि दोनों पार्टीज़ के पास साइंड बैलेंस शीट की कॉपी होती है, तो वो किसी भी वक्त फंड्स को रिलीज़ कर सकते हैं, हत्ता कि सामने वाला कॉपरेट ना भी करना चाहे तब भी। इस बात का मतलब ये है कि हानिया उन पैसों को अपने पास नहीं रख सकती जो पैसे शेख शॉप के बनते हैं, और शेख शॉप भी उन पैसों को अपने पास नहीं रख सकती जो कि हानिया के बनते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको हर किसी के साथ डायरेक्ट पेमेंट चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है जिनको आप बिटकॉइन सेंड करना चाहते हो। आप सिंपली नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हो कॉइन्स को पास करने के लिए। समझो कि हानिया की दोस्त है आयशा, और दोनों पहले भी मनी एक्सचेंज कर चुके हैं लाइटनिंग नेटवर्क पर, तो उनके पास एक्टिव पेमेंट चैनल है। हम कहते हैं कि आयशा एक सैंडविच बाय करना चाहती है, तो बजाय उसके कि सैंडविच शॉप के साथ पेमेंट चैनल खोले, वो मनी को हानिया को ट्रांसफ़र कर सकती है और फिर हानिया आगे सैंडविच शॉप को मनी ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस तरह हर किसी के साथ डायरेक्ट पेमेंट चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए भी है और इसका फ़ायदा भी है कि लाइटनिंग नेटवर्क में हमारी पेमेंट रास्ता तलाश करती है पर्सन ए से पर्सन बी तक, और ये नेटवर्क कोशिश करता है कि ऐसा कम से कम फ़ी में हो और कम से कम इंटरमीडिएट्स को इस्तेमाल करते हुए हो। जी तो व्यूवर्स, बिटकॉइंस लाइटनिंग नेटवर्क के मुतालिक जानते हुए आज की वीडियो अख्ताम को पहुंचती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Like a bird on a tree,